हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 3 की सेकंड पार्ट वाली स्टोरी का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फ्रेंड्स, इस स्टोरी का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी एक रहस्य कथा है। एक बार लेखक अपना पुराना छोटा वायुयान उड़ा रहा था। अचानक वह घने काले तूफानी बादलों से घिर गया। उसके वायुयान में कंपास, रेडियो और अन्य सभी यंत्रों ने काम करना बंद कर दिया। वायुयान से बाहर की तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सौभाग्यवश लेखक ने अपने बिल्कुल समीप एक अन्य वायुयान देखा। यह एक काले रंग का वायुयान था। इसके चालक ने लेखक को इशारे द्वारा कहा कि वह उसके पीछे चलता आए। लेखक काले हवाई जहाज के पीछे पीछे चलता गया। अंत में वह घने तूफान से बाहर आ गया। दूसरा वायुयान आकाश में गायब हो गया था। लेखक चलकर नियंत्रण कक्ष में गया। वह जानना चाहता था कि वह दूसरा चालक कौन था, किंतु नियंत्रण कक्ष में एक औरत ने उसे बताया कि उस रात आकाश में कोई वायुयान नहीं उड़ रहा था। उसने कहा, आपका ही एकमात्र था जो मैं रडार पर देख सकती थी। ये था आपका पूरा चैप्टर इन शॉर्ट में। तो कुछ मेन पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। इन्हीं से आपके बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन्हीं मेन पॉइंट से। पहला मेन पॉइंट है, यह एक तारे भरी रात थी। लेखक अपना पुराना डकोटा वायुयान फ्रांस के ऊपर उड़ा रहा था। वह इंग्लैंड जा रहा था। वहां अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताना चाहता था। यह एक आसान सफ़र था। वह बहुत प्रसन्न था। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। प्रातः के 1:30 बजे थे। उसने पेरिस के नियंत्रण कक्ष से बात की। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, वह जानना चाहता था कि क्या वह ठीक दिशा में जा रहा है। उन्होंने उसे 12 अंश पश्चिम की तरफ घूमने का परामर्श दिया। लेखक ने वैसा ही किया। लेखक फ्रांस को अपने पीछे 150 किलोमीटर दूर छोड़ आया था। उसने अपने आगे की तरफ काले बादलों का विशाल पहाड़ देखा। उसने यह भी देखा कि उसके पास अधिक ईंधन नहीं है। यह संभव नहीं था कि वह ऊपर उठे और फिर बादलों के ऊपर उड़ सके। इसलिए वह अपना पुराना डकोटा सीधा बादलों के अंदर ले गया। फोर्थ मेन पॉइंट है फ्रेंड्स, बादलों के अंदर अचानक अंधेरा हो गया। वायुयान के बाहर कुछ भी दिखना असंभव था। वायुयान के अंदर कंपास, रेडियो और अन्य यंत्रों ने काम करना भी बंद कर दिया था। फिफ्थ मेन पॉइंट है फ्रेंड्स, अचानक लेखक को बिल्कुल नज़दीक एक काला वायुयान दिखा। इसके पंखों पर कोई रोशनी नहीं थी, किंतु लेखक इसके अंदर पायलट को देख सकता था। उस पायलट ने लेखक को हाथ हिलाकर इशारा किया कि वह उसके पीछे चले। सिक्स मेन पॉइंट है फ्रेंड्स, लेखक उसके पीछे चलता गया और वह थोड़ा सा चिंतित भी था, क्योंकि उसके पास 10 या 15 मिनट तक का ईंधन ही बचा हुआ था। किंतु फिर वह काला वायुयान नीचे को चल दिया। लेखक उसके पीछे चलता रहा। सेवंथ मेन पॉइंट है फ्रेंड्स, अचानक लेखक बादलों से बाहर आ गया। वह एक हवाई अड्डा देख सकता था। लेखक ने काले वायुयान को देखने के लिए अपना सर घुमाया, किंतु वहाँ कुछ भी नहीं था। आकाश खाली था। 8 मेन पॉइंट है फ्रेंड्स, लेखक ने अपने पुराने वायुयान को कंट्रोल टावर के नज़दीक उतार दिया। वह कंट्रोल कक्ष में गया और एक औरत से पूछा कि दूसरा पायलट कौन था। 9th मेन पॉइंट है फ्रेंड, उस औरत ने लेखक की तरफ देखा और हंस पड़ी। उसने कहा कि उस तूफानी रात में कोई भी अन्य वायुयान नहीं उड़ रहा था। आपका ही था जो मैं रडार पे देख सकती थी। फ्रेंड्स, ये आपकी पूरी स्टोरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेन पॉइंट्स थे। आप ये अगर अच्छे से देख लेंगे तो आपके इस चैप्टर से फुल मार्क्स आएंगे। फ्रेंड्स, हमें ऐसी और वीडियो बनाते रहें, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए।